श्री भगवान, आपके चरणों में शिवा राठौर का साष्टांग प्रणाम स्वीकार हो। श्री भगवान, हम चाहते हैं कि आप अपना संक्षिप्त में परिचय दें, इस स्थूल पिंड का परिचय दें जिसको लोग यूट्यूब चैनल पे देखेंगे। मैं स्वामी प्रशांतानंद गीता आश्रम ऋषिकेश गीता प्रचार शिविर कुंभ मेले से बोल रहा हूँ। श्री भगवान, बताइए, जो आपने गीता प्रचार शिविर लगाया है जी, इसका प्रमुख उद्देश्य क्या रहा? गीता प्रचार शिविर वो शब्द ही ऐसा प्रस्तुत करता है कि यहाँ गीता का प्रचार होता है, गीता का प्रचार हुआ है और गीता का प्रचार होगा, क्योंकि इस संस्थान की स्थापना गीता आश्रम की ब्रह्मलीन परम पूज्य महामंडलेश्वर स्वामी वेद व्यासानंद सरस्वती जी महाराज ने की है जी। और ये बहुत दिनों का गीता आश्रम जो है गीता प्रचार के लिए ही बनाया है। गुड। अच्छा, ये बताइए प्रभु, जो शरीर में एक कुंभ वो है जो लोग ये डुबकी लगा के आ रहे हैं, जी, एक कुंभ मैं बता रहा हूँ जो आज्ञा चक्र में है और संगम है, त्रिवेणी है, उसमें डुबकी लगाते हैं। आप वो बताइए डुबकी कैसे लगाते हैं? आज्ञा चक्र का जहाँ तक विषय है वो हिमालय का है, यहाँ का नहीं है। यहाँ तो समुद्र मंथन के समय जब राक्षस और देवता में युद्ध हुआ था और अमृत कुंभ के लिए जो युद्ध हुआ था उसमें छलका था, उसमें बूंदे कुछ इलाहाबाद प्रयागराज में गिरी, नासिक में गिरी, हरिद्वार में गिरी, उज्जैन में गिरी, उसके लिए कुंभ लगाता है। आपने मुझे घुमा दिया, मैं तो ऊपर चढ़ गया था, लेकिन आपने फिर लाके खड़ा कर दिया। चलिए मैं बताता हूँ आपको। पहले जो कुंभ हुआ था, पहले जो मैं ये कहूँगा कि समुद्र मंथन हुआ था तो 14 रत्न निकले थे। अब जो समुद्र मंथन हुआ उसमें 5 रत्न निकले हैं। अभी 2025 में समुद्र मंथन हुआ, इसमें 5 रत्न निकले और 5 रत्न विश्वविख्यात हुए हैं। कौन से? और जो वो 14 रत्न हैं जो निकले थे सतयुग में, उनको तो मैं अभी इंटरव्यू लें तो 14 रत्नों के नाम 1000 में एक आदमी बता पाएगा। 14 रत्न बता भी नहीं पाएगा। 1000 में एक आदमी होगा जो 14 रत्न बता पाएगा, लेकिन जो मैं 5 रत्न बता रहा हूँ वो संसार में सबकी जबान पे होंगे अभी। बोलो। अच्छा प्रभु, ये बताइए, मैंने तो भीतर बात की थी, आप मेरे को टारगेट मोड़ क्यों दिया? आपने इधर नीचे क्यों ले आए? नासा के दोनों भौएं के बीच में, इंगला पिंगला के बीच में, सुषुम्ना नाड़ी के माध्यम से जीवात्मा परम धाम ब्रह्म तत्व से, ब्रह्मांड चेतना से किस प्रकार जुड़ती है? हम गीता के शिविर में बैठे, हम गीता की बात कर रहे हैं। ब्रह्म चेतना को समझने के लिए एक समाधि लगानी पड़ती है, ध्यान का एक पोज लेना पड़ता है। पोज मतलब ध्यान करना पड़ता है, तब जाकर के ईड़ा पिंगला सुषुम्ना होकर के, जो ईड़ा पिंगला से ऊपर सुषुम्ना नाड़ी है, जिसका स्वर जो है सम चलता है, जिसका सुषुम्ना जाग गई उसका आज्ञा चक्र भी जाग जाता है। जहाँ तक की बात है आज्ञा चक्र जिसका जाग जाता है उसको दुनिया का सबसे बड़ा योगी माना जाता है। और जिनके आज्ञा चक्र जो है महर्षि महेश योगी, उनका आज्ञा चक्र जागा था, उन्होंने पूरे विश्व में प्रचार किया है। स्वामी शिवानंद हुए, हिमालय के बहुत ढेर सारे योगी हुए जिनके आज्ञा चक्र जगे हुए। आज्ञा चक्र के बारे में ही हमने कहा था कि आज्ञा चक्र की त्रिवेणी के बारे में, आज्ञा चक्र के संगम के बारे में आप बताएं। आपने हिमालय बता दिया, उसके बाद माइंड मेरा डाइवर्ट कर दिया और आके इस कुंभ के बारे में ले आए जो दूसरी चीज़ है, और हम उस कुंभ की बात कर रहे थे जो दूसरी चीज है। वो जो आप पहले बतलाए कि आप कौन सा कुंभ बतला रहे हैं, उसी की बताइए। वो कुंभ नहीं है जो कह रहे हैं, वो आप आज्ञा चक्र, वो योग की बातें हैं। आप योग की बातों में कुंभ में कैसे डाल रहे हो? मैं भी विद्वान हूँ, मैं 8 लैंग्वेज जानता हूँ, मैं हिमालय में 12 साल रहा हूँ, तो आप योग की बात करो और इस कुंभ से उसका जो अगोचरी मुद्रा है उसके देखो,
वो अगोत्री मूत्र आप योग के विषय में बोल रहे हैं, कुंभ के विषय में बोल रहे हैं? एक बोलो, अभी गीता तो के विषय अभी में तो बोल मेरे रहे शब्द हैं? कुंभ आपने बोलेंगे। कहा गीता के विषय में बोलो, गीता का विषय इसमें है ही नहीं है। श्री भगवान बोल रहे हैं, हम आपको आपके क्रोध कर रहे हैं प्रभु, आप ये तो याचक है, और नहीं, याचक तो आपसे याचक तो सवाल करेगा, याचक तो पूछेगा ना। आपको प्रभु क्रोध नहीं करना चाहिए। आप गीता पे पूछो ना। अच्छा बताइए, भगवान कृष्ण ने गीता लिखी थी, उसका सार क्या आप है? आज्ञा चक्र में कुंभ कहाँ घुस पड़ा? चलिए, गीता का जो उपदेश है वो बताइए, क्या उपदेश था? गीता का ऐसा हो ना, गीता का उपदेश जो है इस भारत देश में हरियाणा जो प्रांत है उस धरती पर भगवान कृष्ण का जो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश किया था, जिसमें 18 श्लोक की गीता आती है, वो केवल 1 घंटे का उपदेश था, जिसको 18 अध्यायों में बांटते हैं। उसमें 18 अध्याय में बांटने के बाद वो गीता का उपदेश है, और गीता के ऊपर अभी कोई तो भी ग्रंथ नहीं है, क्योंकि गीता का जो मंथन किया है उसमें 1000 टीका है और उसमें 700 श्लोक है। जिन्होंने गीता पढ़ी है, जिन्होंने गीता लिखी है, और वो कहते हैं कि हमने जो टीका की, अभी गीता की टीका किसी ने पूरी होने, स्वामी परम पूज्य ब्रह्मलीन रामसुखदास जी ने गीता के ऊपर टीका लिखी थी, तो वो बोले अभी तक हमारी पूरी नहीं हुई। जब मैं गीता पढ़ता हूँ ऐसा लगता है कि हर दिन मैं नई गीता पढ़ रहा हूँ। गीता एक बहुत अथाह शास्त्र है, जब पढ़ोगे तब उसको नया नया अनुभव प्राप्त होता है। जिसने गीता पढ़ी है, ये सब गीता पढ़े हुए ब्रह्मलीन स्वामी वेद व्यासानंद जी के साधक है। हम सब एक साधक है, उस मूल स्रोत से जुड़े हुए हैं। पूज्या यहाँ दीदी जी बैठी हुए हैं, उपाध्याय जी बैठे हैं, शुक्ला जी बैठे हैं, वाजपेयी जी बैठे हैं, सभी लोग, केडी मिश्रा जी बैठे हैं, भानु जी बैठे हैं। तो ये सब लोग गीता के एक साधक है, और इनकी संपूर्ण गीता उस जमाने में बालक अवस्था में कंठस्थ है और आज भी कंठस्थ है। इस कारण से इस गीता प्रचार से आज भी इस आश्रम से गीता संदेश नाम की पत्रिका चलती है, जो पूरे विश्व में जाती है। और अथा अखंड ऐसा एक ही आश्रम है गीता प्रचार शिविर, जहाँ से गीता संदेश की पत्रिका हमेशा चलती है। ये